गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम जो 2021 में टीजीटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है उसके पेपर को हल करेंगे और उसके पेपर को दो हिस्सों में हल करेंगे। इस वीडियो में पहले 60% और दूसरी वीडियो में दूसरे 65% को हल करेंगे। आशा है कि आप सभी का पेपर अच्छे से गया होगा। यदि लगता है कि नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं तो हताश नहीं होना, दोबारा तैयारी में लग जाना। आने वाले समय में फिर वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि परीक्षा में ए बी सी और डी 4 बुकलेट सीरीज मिलती है, तो मैंने बुकलेट डी सीरीज ली है। उसी क्रम में हम जो बुकलेट डी में जो क्रम अपनाया गया है उसी क्रम में हम प्रश्नों को हल करते चलेंगे। पीजीटी वाले बच्चों को भी जो पीजीटी का एग्जाम देना जा रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर टीजीटी वाले इस प्रश्न पत्र से 2-4 प्रश्न जरूर उसमें आएंगे और एक एक प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऑप्शन गलत हैं, तो जब आंसर की आ जाएगी तब उसके बाद में उसकी जो कार्रवाई बनती है वो उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पेपर सेटर ने जो आंसर की दी है उसके बाद ये तय हो पाएगा कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है और उसके बाद हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। तो शुरू करते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अपना क्वेश्चन बुकलेट लेकर के चेक कर लें। चेक करने से थोड़ा जो एंजाइटी बनी रहती है रिजल्ट में आने तक, तो वो कम हो जाती है, संतुष्टि मिलती है कि हम कहाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। जब स्केलेटल सिस्टम मैंने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि आर्थोलॉजी जो है इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ द जॉइंट। तो इसका प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो है डी है, आर्थोलॉजी। प्रश्न नंबर 2 बुकलेट सीरीज 2 की बात कर रहे हैं। हो सकता है ए बी सी में ये कहीं और दिया गया हो, किसी और क्रम में दिया गया हो, तो आपको उसी तरह से चेक कर लेना अपना प्रश्न। वो सुपरवाइज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग द रिले रेस। रिले रेस होती है एथलेटिक्स में, तो जो वहां पर बैटन एक्सचेंज जोन की प्रक्रिया होती है उसको कौन सुपरवाइज करता है? रेफरी, एम्पायर, लाइनमैन और जज। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है बी, एम्पायर जज करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 था, इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनेट। कि वॉलीबॉल खेल किस देश से शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए जाएगा, यूएस से, अमेरिका से ही हुआ। बास्केटबॉल की शुरुआत भी अमेरिका से हुई। मैंने आपको बता दिया था गेम की ओरिजिनेशन देख लेनी है कहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, लीग मैच में या मैचेस की संख्या में भी, तो 2% टूर्नामेंट से पूछे गए हैं इसमें। जैसे ऑप्शन दिए गए, एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन, एंटीसिपेटरी और टेक्नोलॉजी। तो जो तीनों ऑप्शन हैं ए बी और डी ये टूर्नामेंट के प्रकार हैं। केवल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। पहले भी वर्ष पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। इस बार हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया ये पूछा गया है, और पिछली बार क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है एरोबिक इंडोरेंस का मेजर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कंफ्यूजन हो जाता है, सब दे दिया हार्वर्ड। इसका करेक्ट आंसर सी है, लुसिन बोरोवा। क्वेश्चन नंबर 6, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम। कप और ट्रॉफी से संबंधित लगभग 5% इसमें पूछे गए हैं। तो ट्रॉफीज को भी याद कर लेना होता है, टेक्नोलॉजी को भी याद कर लेना होता है। तो मैंने बात की थी, पढ़ा था, तो डेविस कप किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी टेनिस। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा, अगर आप वास्तव में इतिहास और दर्शन की पुस्तकें देखेंगे तो उनमें इन चारों का कोई नाम इस तरह से नहीं आता कि इन्होंने कोई इस तरह की डेफिनेशन दी थी। परंतु शारीरिक शिक्षा की पुस्तकों में अरस्तु और प्लेटो के नाम से बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। हर चीज में अरस्तु और प्लेटो को बोल दिया गया। तो आंसर की आएगी उससे पता लगेगा, लेकिन अभी इसके लिए आप सी और डी कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इस शब्द का कि साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, थैलेस थे जो ग्रीक फिलोसफर हैं और रोमन पोएट थे जेवलिन, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। परंतु वो की में कौन सा देते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अपर यूज फिटनेस टेस्ट? पुलअप, सिटअप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और जर्मन ड्रिल। तो सिंपल सा है, बेहद ही सिंपल था, आसान क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें, द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन इज, डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन दोनों के बारे में मैंने बताया था, दोनों को पढ़ा था किस तरह से क्रम याद रखें। तो एक क्रम का ही है कि लास्ट इवेंट कौन सा होता है, तो सिंपल से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1500 मीटर रेस। और उसमें मीटर भी जो पेपर सेटर है उसको ये नहीं पता कि मीटर कैसे लिखना है, 1500 METER लिखा हुआ है पीछे, जबकि जो एम है, अगर आप देखें फिजिकल दृष्टिकोण से, फिजिक्स के दृष्टिकोण से, तो मीटर को एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द एबिलिटी टू एडजस्ट द मोमेंट एक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग सिचुएशन इज कॉल्ड। जो हमारी मोटर कंपोनेंट होते हैं उनकी डेफिनेशन याद करनी चाहिए, तो उनमें से ये एक पर्सन पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर है एडेप्टेशन एबिलिटी, क्योंकि जो सिचुएशन चेंज हो रही है उससे एडजस्ट करने की जो एबिलिटी कहलाती है वो एडेप्टेशन एबिलिटी कहलाती है। तो पर्सन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच कंट्री द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज प्लेड? तो फुटबॉल की एक बार मैंने गेम बेस्ड ली थी पूरी, कि जो मेरी एक मॉडल पेपर बना था उसमें गेम्स के बारे में बात की थी। तो पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, जीता भी उरुग्वे ने था, 1930 में हुआ था। तो याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द प्रोमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी? जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई और थ्योरी ऑफ प्ले की बात की, तो थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और थ्योरी ऑफ प्ले में से जरूर कुछ ना कुछ पूछता है, पीजीटी में भी पूछेगा। तो ये थ्योरी ऑफ प्ले में से पूछेगा कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी को किसने इन्वेंट किया, कौन किसने प्रमोट किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वी सेलर और एच स्पेंसर, हार्बर्ट स्पेंसर जो है इसके प्रमोटर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और चिकन पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चिकन पॉक्स, जो कि वेरसीला जोस्टर वायरस से होता है, जिसको VZV कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, हेल्थ एजुकेशन का पर्सन था वो, अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज, ये भी मैंने पढ़ा था और लास्ट ईयर भी ये पर्सन आया था। थर्मोरेगुलेशन, सुपर कंपनसेशन, एक्लिमेटाइजेशन और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्लिमेटाइजेशन, इसीलिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर लॉन्ग जंप वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन। जो 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 100 मीटर हर्डल, इसमें क्या होता है कि जो एयर फ्लो है उसका मदद भी मिल सकती है और बाधा भी पहुंच सकती है। इसी तरह से लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप भी है, तो उनमें हम जो है विंड गेज मीटर से हवा का बहाव नापते हैं। तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप के लिए जो है 5 सेकंड है, 100 मीटर के लिए 10 सेकंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। 16, रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक आर रिलेटेड टू, एक टेक्निक है तो किस इवेंट से रिलेटेड है? स्विमिंग, शॉर्टपुट, बेसबॉल और जेवलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शॉर्टपुट। रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक इज रिलेटेड टू शॉर्टपुट। क्वेश्चन नंबर 17, हाइट ऑफ हर्डल इन 110 मीटर हर्डल रेस इज 1.07 मीटर, 67 होना चाहिए था, शायद 67 ही दिया है, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। 1.07 ही दिया है। बी ऑप्शन 0.9144, सी 0.840, 1 मीटर। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपने देखा टीजीटी 2016 में ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एक अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर किसी एक ही इवेंट से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। मुझे आश्चर्य होता है उस पेपर सेटर पर कि पिछली बार ओलंपिक से बहुत सारा प्रश्न पूछे गए, अब की बार एथलेटिक्स से पूछे गए, हो सकता है उसका गेम एथलेटिक्स रहा हो, तो वो प्रभाव जरूर पड़ता है। जबकि एक अच्छे फिजिकल टीचर को बचना चाहिए, क्योंकि फिजिकल टीचर हैज टू नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स, और सबसे ज्यादा उसको सब्जेक्टिव वे पे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके पर्सन बहुत कम है। अब की बार एथलेटिक्स के देखिएगा कंटिन्यू काफी पर्सन एथलेटिक्स से पूछे गए हैं।
जैसे रिवर्स, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 इसी से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 इसी से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, लगातार जो है 4-5 पर्सन यहाँ पर एथलेटिक्स से पूछे गए और फिर आगे भी एथलेटिक्स के इसी तरह से पर्सन पूछे गए हैं। तो गेम्स को पढ़ लेना चाहिए सभी के रूल्स को। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नन ऑफ दीज। एक्चुअल में इसका ऑप्शन बुक के अनुसार हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, लेकिन वास्तव में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। इसका सही उत्तर हेरिडिटी होना चाहिए। अब कुछ का क्या होता है कि नहीं, बहुत से जैसे बिहेवियरल चेंज विभिन्नता इन्वायरमेंट से आ जाती है। यहाँ पर जो है विभिन्नताओं की बात कर रहे, इन्वायरमेंट क्या है उसको पॉलिश कर सकता है। जो डिफरेंस मेरे में हुए, जो यूनिकनेस मेरी आई, जो यूनिकनेस आपकी आई, वो यूनिकनेस रहेगी, उसको पॉलिश किया जा सकता है। यथार्थ वो अंतर बना रहेगा, किसी अंतर को खत्म नहीं किया जाता। जो मेंटल है मेंटल रहेगा, शेर शेर ही रहेगा, आदमी आदमी ही रहेगा। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी आदमी से आदमी का बच्चा पैदा होगा, शेर खरगोश पैदा नहीं होगा। दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। लेकिन कुछ पुस्तकों में इसका ऑप्शन सी दिया गया है, जो शारीरिक शिक्षा की पुस्तकें हैं। अब आंसर की आएगी, उस पेपर सेटर ने किस पुस्तक का रेफरेंस दिया है उसके आधार पर यह तय होगा कि कौन सा प्रश्न है। तो अभी ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ फूड is measured in the unit of gram, watt, calories, ampere। करेक्ट आंसर क्या है? बहुत ही आसान है, कैलोरीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ मसल सेल। बहुत ही आसान प्रश्न है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बिना पूछे ये याद रहना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन ए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये ऐसे मूलभूत सब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछने चाहिए, उनसे बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछा, सिर्फ एक टूर्नामेंट का पूछा। क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन टीचर चुन रहे, बाकी प्रश्न तो जनरल अवेयरनेस के आते हैं। लेकिन क्योंकि पेपर सेटर ने जो सेट किया है तो हमें उसी हिसाब से उसके उत्तर भी देने होंगे और हम उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते, ये व्यवस्था है यहाँ। Question number 21, interval training method was developed by W. Gressler, E.V. Acton, R.E. Morgan, G.D. Adamson। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर है ऑप्शन ए है। लेकिन अगर देखा जाए, स्वीडन के कोच थे गोस्टा होलमर, उन्होंने 1930 में इंटरवल ट्रेनिंग डेवलप की थी, तो वो ऑप्शन नहीं था। जर्मनी में भी उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलाइज किया इसी ट्रेनिंग को, गोस्टा होलमर वाली को 1930 में जर्मनी में उन्होंने, वाल्डमर ग्रेसलर ने वो किया, मॉडिफाई फॉर्मुलाइज किया। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 22, स्पीड इज इंडिकेटेड इन किलोमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति आवर, न्यूटन किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड द गेम ऑफ। तो इसका देखेंगे फुटबॉल। मैंने बताया था कि ट्रॉफी जो है याद रखनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी याद रखनी चाहिए। तो ट्रॉफी से संबंधित 4% सारे इसमें पूछे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी। यानी कि हॉकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने अपने गेम वाली वीडियो में भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलुबल विटामिन। विटामिन ए, बी, डी और ई। आप देखते हैं कि ए, डी, ई के क्या है, फैट सोलुबल है, ओनली विटामिन बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। और वाटर सोलुबल है, इसलिए अगर छीले तो ये सब्जी में पानी के साथ, सब्जी छील के या फल छील के खाएं तो पानी के साथ बह जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जीन, सेल, मसल्स, फाइबर, क्रोमोसोम्स। मैंने पढ़ा दिया सेल्स के उसमें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी सेल। सेल ही हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक ब्रिक है, और पूरी जैसे भवन की एक ईंट होती है, इसी तरह से सेल हमारी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांजिशन पीरियड एम्स। जब हम ट्रेनिंग्स में बात करेंगे तो प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन और ट्रांजिशन पीरियड होता है। हिंदी में अगर इसकी पढ़ के उत्तर किसी ने दिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, इसीलिए मैंने बताया था कि इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए। शायद मैं आपको बता दूं हिंदी में इसका उत्तर इन्होंने क्या दिया हुआ है, सामान्य स्थिति में आना। तो सामान्य स्थिति में आना, ये रिकवरी की इन्होंने हिंदी दी।
तो इसीलिए वो गड़बड़ हो सकता था। तो इसका करेक्ट आंसर रिकवरी है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 27, ए शॉर्ट पुटर कोच शुड कंसंट्रेट ऑन 3 एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये वाला आया था, मैंने पढ़ा भी था कि इस तरह के प्रश्न भी टीजीटी में 1-2% आ जाते हैं। तो इसका मैंने उत्तर देने का तरीका बताया था कि उन ऑप्शन में जिस पे आप बिल्कुल पक्के निश्चित हो कि यस ये करेक्ट है, ये इतने नंबर का आना चाहिए। उसके बाद में फिर इनको ऑप्शन में देखो, जैसे ऑप्टिमम एंगल और ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज, ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए 4 और 5 देखो किस ऑप्शन में आए। ऑप्शन ए में 4-5 है, यहाँ पे केवल 4 है, यहाँ पे केवल 5 है, यहाँ पे केवल 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नंबर 2 पे क्या है, ग्रेटर स्पीड। डेफिनेटली अगर जितनी ज्यादा स्पीड से खाना खा जाएगा और एक्टिव एंगल होना चाहिए, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल हाइट से उसको रिलीज करेंगे उतना ही ज्यादा दूर रहने की संभावनाएं हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉग्निटिव एबिलिटी। ये ऑप्शन है डायलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, मेमोरी डिसऑर्डर, सेंसरी इंपायरमेंट। तो जब की आएगी उससे देखेंगे। वैसे डायरेक्टली ये तीनों कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैं। सेंसरी इंपायरमेंट डायरेक्टली कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट करता है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग एबिलिटी को। अब उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो अभी हम इसको ऑप्शन डी को ही करेक्ट मानते हैं, सेंसरी इंपायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री पोस्टपोन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम ड्यू टू कोरोना कोविड-19। मैंने बताया था कि हमेशा आने वाला ओलंपिक, पिछले वाला ओलंपिक और जो हो रहा है उस ओलंपिक को जरूर देखना चाहिए, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। जापान में हुआ है, अभी होकर निपटा है, जिसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत सारे हमारे एथलीट ऐसे थे जो बिल्कुल मेडल के पास जाते जाते रह गए। आशा है कि अगले वर्ष हमारे मेडलों की संख्या और बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्ट्रैगर डिस्टेंस इन एलन। देखिए एथलेटिक्स का छठा क्वेश्चन आ गया। WN-1 -10 सेंटीमीटर होता है, CVM लिखना जरूरी होता है, इंटू पाई। WN-1 -0.10 सेंटीमीटर 0.25। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी है, स्ट्रैगर का कैलकुलेशन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 31, रनिंग फिनिशिंग ग्रिप इज रिलेटेड टू गोल्फ स्टिक, क्रिकेट बैट, हॉकी और जेवलिन। तो ये भी एथलेटिक्स का ही है, क्योंकि ये भी जेवलिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन बी, जेवलिन। क्वेश्चन नंबर 32, द एंगल ऑफ सेक्टर 4 डिस्कस। तो देखिए एथलेटिक्स का फिर एक और प्रश्न, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 34.92 डिग्री, 35.51। तो मैंने पढ़ा था अपनी क्लास में। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 34.92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, द मोटो ऑफ एशिया गेम इज। ओलंपिक गेम, राष्ट्रमंडल गेम और एशिया गेम, इनको पढ़ना चाहिए, बल्कि इंडियन को तो सेफ गेम भी पढ़ना चाहिए। तो इसका मोटो था क्या है, एवर ऑनवर्ड, हमेशा अग्रगामी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। ट्रॉफी पहले वाली ट्रॉफी किससे थी, लड़ी रतन टाटा हॉकी से। डेफिनेटली दूसरी भी वो ट्रॉफी हॉकी से नहीं पूछेगा। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इसका ऑप्शन क्या है, डी, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 35, पैराइटल बोन इज सिचुएटेड। एनाटॉमी से दूसरा प्रश्न केवल अभी तक, जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। तो पैराइटल बोन सिंपल सी बात है, स्केल मैंने पढ़ा था क्रेनियम, उसका है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच करेक्टली। बेकहम, सेरेना विलियम्स। जब हम ये बात की थी कि जब पढ़ा था कि किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसमें आपको देखना था कि दीपिका देखा, संधू देख लिया। तो कुछ लोगों ने क्या किया, संधू देखते बैडमिंटन तो माना सही है भाई, ये तो सानिया मिर्जा का माना। तो जबकि देखें दीपिका संधू बैडमिंटन, ये ऑप्शन जो है मैच जो है गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन लेग, हिप, अपर बैक और आर्म। स्कैपुला कौन सी है, कंधे के जो पीछे की ओर है। एनाटॉमी से तीसरा प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द गैस्ट्रोक्रेनियस मसल इज सिचुएटेड एट। एनाटॉमी से चौथा प्रश्न। शोल्डर, लेग, लोअर लेग, चेस्ट, अपर बैक। तो लोअर लेग है, लोअर लेग, क्योंकि गैस्ट्रोक्रेनियस होना है आल्सो ए
काफ मसल्स, इसको काफ मसल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ द ड्रग? स्पोर्ट्स मेडिसिन का प्रश्न है। इनमें से ड्रग के अंतर्गत कौन नहीं आता? नर्कोटिक्स पढ़ा था मैंने, बात की थी कि केवल उनके हेडिंग याद करो, दवाई के नाम नहीं पूछते, लेकिन वो कैटेगरी क्या पूछते हैं, ये कैटेगरी किस काम आती है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। डिपेंडेंस, डिपेंडेंट एंड डिसेटिमुलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन ए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। यानी कि बड़ी गति से कॉन्ट्रैक्शन होना, और कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए होगा? ओवरकम द रेजिस्टेंस। तो वो क्वालिटी क्या कहलाती है? अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात होती, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन की बात होती, मैक्सिमम वेट को ओवरकम करने की बात होती, तो स्ट्रेंथ आता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पावर। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड? ग्रंथि कौन नहीं है? पिट्यूटरी, पेरिफेरल, एड्रिनल और पेनक्रियाज। आप देखेंगे तीनों ग्रंथियों के नाम है। पेरिफेरल क्या है? नर्वस सिस्टम का भाग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरिफेरल। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूजफुल फॉर बोन्स एंड टीथ? दांतों में कौन से मिनरल्स जरूरी हैं या उनके निर्माण में भाग लेते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, आयरन। तो कैल्शियम तो 100% है। अब आपको ये देखना कि कैल्शियम के साथ क्या, उसका करेक्ट आंसर क्या बैठता है? ऑप्शन ए, कैल्शियम, और थोड़ी मात्रा में फास्फोरस भी भाग लेता है दांतों और हड्डियों के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 43, पिरामिड टूर्नामेंट फॉल्स इन द कैटेगरी। टूर्नामेंट से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि पिरामिड जो टूर्नामेंट है वो किस प्रकार की होती है? नॉकआउट होती है, लीग, कॉम्बिनेशन ऑफ चैलेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ये चैलेंज टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? बनाना, एप्पल, गवावा और टमाटो। तो विटामिन सी के सोर्स में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? आंवला, नींबू, संतरा, ये पढ़ते हैं। लेकिन जब इनमें देखेंगे तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको होता है एप्पल और टमाटो के बीच में होता है, लेकिन टमाटो इज द रिचेस्ट सोर्स कंपेरेटिव टू एप्पल। कोई जो कच्चा एप्पल होता है वो थोड़ा विटामिन सी उसमें होता है, लेकिन टमाटो में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच आसना फ्रॉम द फॉलोइंग इज परफॉर्म इन ए सिटिंग पोजीशन? तो योगासन से भी एक प्रश्न पूछा गया, ये अच्छा किया। चक्रासन खड़े होकर करते हैं या लेट कर करते हैं? अर्धमध्य चंद्रासन, मयूरासन, आप लेट कर करते हैं पेट के बल। त्रिकोणासन खड़े होकर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, अर्धमध्य चंद्रासन। क्वेश्चन नंबर 46, राधा मोहन कप देखिए तीसरा कप पूछा गया, इज रिलेटेड टू। तो आपको ये देखना था कि अगर आपके में दो याद रहते तो इसका उत्तर देना होना चाहिए। एक हॉकी से पूछ लिया, एक फुटबॉल से पूछ लिया, तो फुटबॉल में भी नहीं है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि हॉर्स रेस से या पोलो से। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पोलो। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच गेम एंटीना इज यूज्ड? बहुत आसान है, वॉलीबॉल से संबंधित है एंटीना, और रेड एंड व्हाइट कलर का होता है, 1.80 मीटर होता है। So correct answer is D. Question number 50. The weight of man's javelin is? वेट हमेशा याद रखना चाहिए, डिस्कस का, जेवलिन का और शॉर्ट पुट का। पीजीटी में भी हो सकता है किसी एक इंस्ट्रूमेंट का पूछा जाए। देखिए एथलेटिक्स से 12वां प्रश्न, शायद 11 या 12वां प्रश्न है, अभी 60 प्रश्नों के अंदर अंदर। तो इसका क्या है? करेक्ट आंसर इज 800 ग्राम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ईयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज एशियन गेम सेकंड टाइम? दूसरी बार कब किया एशियन गेम का आयोजन? ये पूछा। 1951 यानी 1951 में तो पहला गेम हुआ ना। 2010 में क्या था? कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। 1984 में नहीं, 1982। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज? देखिए एथलेटिक्स से एक और प्रश्न, 43.195 किलोमीटर, 42.195। तो 42 है पहले, तो देखो एक ही मार्क आ गया, तो इसका मतलब पीछे वाले के पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, उबर कप इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस मैन, टेबल टेनिस वुमेन। तो उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब ये देखेंगे कि वो बैडमिंटन मैन से संबंधित है कि बैडमिंटन वुमेन से। तो उबेर कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन वुमेन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 मैंने इसलिए स्किप किया कि वो कंट्रोवर्सी वाला है। कुछ ऐसे एक दो पर्सन कंट्रोवर्सी वाले हैं, जब आंसर की आएगी तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्या करना है।
उनके ऑप्शन ही बिल्कुल गलत दिए गए हैं, तो उनकी हम उसी तरह से जो उचित प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वर्क डन इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्क साइंटिफिकली, यानी कि ये बायोमेकेनिक्स से संबंधित प्रश्न पूछा है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और क्लैस्थेनिक, इन सभी एक्सरसाइज में देखें तो कुछ ना कुछ काम होता है। केवल एक ऐसा है आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जैसे पुशिंग द वॉल, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वॉल को हम गिरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। So the correct answer of this option is option B. Question number 56. Reflex action is controlled by cerebellum, spinal cord, cerebellum और medulla oblongata. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये सभी ब्रेन की पार्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है लेसन स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, द PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड, देखिए एथलेटिक्स से एक और क्वेश्चन है, शूटिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और बास्केटबॉल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, लॉन्ग जंप। Question number 58. During the conduct of a penalty stroke in hockey, the umpire take position over central line, 25 yard, striking circle, goal line. अगर हॉकी की आप रूल बुक पढ़ें, नेट पे ढूंढे, तो कहीं भी ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं कि एम्पायर को वहीं खड़े होकर के ये देखना चाहिए, परंतु ये है कि उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहां से वो गोलकीपर को भी आसानी से देख सके और पेनल्टी लेने वाले को भी देख सके आसानी से। तो वो इसका संभावित आंसर जो है ऑप्शन सी होना चाहिए, स्ट्राइकिंग सर्कल। लेकिन आंसर की आएगी तो तब देखते हैं। ऐसे कई फोटोग्राफ्स देखने को मिलते हैं जहां पर वो जो एम्पायर है स्ट्राइकिंग सर्कल पर अपनी खड़ी पोजीशन लिए हुए। क्वेश्चन नंबर 59, इन द न्यू स्किल टू बी लर्न इन डिफरेंट देन द ऑलरेडी लर्न स्किल, ट्रांसफर ट्रेंड लर्निंग विल बी, एक नया स्किल सीख रहे हो वो पहले सीखे स्किल से बिल्कुल विपरीत है, तो ट्रांसफर लर्निंग क्या होगा, ये भी साइकोलॉजी का प्रश्न है। पॉजिटिव, एब्सोल्यूट, नेगेटिव और जीरो, तो क्या होगा, नेगेटिव। आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन, जीके का प्रश्न है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। तो अगर आप देखें तो कंफ्यूजन किसमें आएगा, नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर में, राफेल नडाल में। तो राफेल नडाल ने क्या है कि फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया था, तो करेक्ट आंसर इज बी, राफेल नडाल। 3% ऐसे हैं जिनमें ये कंफ्यूजन वाले हैं, आंसर की आने दीजिए तब बात करेंगे। लोकल लेवल पे देखें तो 4 ही ऑफिशियल बात काफी होते हैं, अगर ऊपर देखें इंटरनेशनल तो 7 होने चाहिए, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 48 है, काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सब नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53 है, हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड, वो 19 इंच 19 पॉइंट समथिंग इंच होना चाहिए, यानी 50 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि ऑप्शन गलत है, जब आंसर की आएगी तब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अच्छे फिजिकल टीचर को इस तरह से नहीं करना चाहिए, मैं पुनः कह रहा हूँ। अभी 60% हमने देखे, उसमें से 14 से अधिक प्रश्न एथलेटिक्स से पूछे। तो क्या हम एथलेटिक कोच का चयन कर रहे हैं, नहीं, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर का चयन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फिजिकल टीचर को क्या होता है कि जॉब पे आने के बाद स्टडी बंद करते हैं, तो क्या है वो सब्जेक्टिव नॉलेज से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना बड़ा कठिन होता है, उसके लिए बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब वो ऑप्शन बनेंगे। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि मैंने देखा अभी 2 वर्ष से 2016 का पेपर भी देखा, 2021 वाला भी देखा, कि क्या कर रहे हैं कि जीके, जीके क्या होता है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा वो स्पोर्ट्स की जीके को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे टेस्ट को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये स्थिति हमारे बस में भी नहीं है, अब वो कमीशन में किसका संबंध है, किसे पेपर सेट आता है, ये उसकी बात है। लेकिन कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का कोई भी कोरेस्पोंडेंस हम करने का अगली बार मैं प्रयास करूंगा कि भाई जो भी पेपर सेटर है वो थोड़ा पेपर सब्जेक्टिव बनाए। तब तक के लिए आप ये प्रश्न चेक कर लें, कल मैं ड्यूटी पर रहूंगा, उसके बाद फिर आपसे एक यानी दिनांक 13 को जो रेस्ट ऑफ 65 है उस पर चर्चा करेंगे। पीजीटी वाले इस वीडियो को देखें, उनके लिए उपयोगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।